नमस्कार, स्वागत है आपका दिल्ली एनसीआर दिन भर में आपके साथ। मैं हूं मुकेश गुप्ता। आइए बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले एक नजर डाल लेते हैं अभी तक की हेडलाइंस पर। दिल्ली में मंडराया कोरोना के नए वेरिएंट ओमिक्रॉन का खतरा। एलएनजेपी अस्पताल में 12 संदिग्ध भर्ती। दिल्ली एनसीआर में प्रदूषण की रोकथाम के लिए केंद्र ने बनाई टास्क फोर्स, सुप्रीम कोर्ट ने दी मंजूरी। सीएम केजरीवाल का सीसीटीवी योजना को लेकर ऐलान। दिल्ली में 1,40,000 कैमरे और लगाए जाएंगे। दिल्ली एनसीआर में मौसम ने ली करवट। अगले एक हफ्ते तक होगी तेज और धीमी गति की बारिश। और राजधानी के गाजीपुर इलाके में मिले 3 बच्चों के भ्रूण। इलाके में मचा हड़कंप। अब खबरें विस्तार से। कोरोना वायरस के नए वेरिएंट ओमिक्रॉन का खतरा दुनिया भर में बड़ी तेजी से बढ़ रहा है। राजधानी दिल्ली में भी इस वायरस का डर सताने लगा है। आपको बता दें कि दिल्ली के एलएनजेपी हॉस्पिटल में ओमिक्रॉन के 12 संदिग्ध मरीज एडमिट कराए गए हैं, जिसके बाद दिल्ली के लोग भी थोड़ा डरे हुए हैं। देखिए खास रिपोर्ट। कोरोना वायरस का नया वेरिएंट ओमिक्रॉन दुनिया भर में तेजी से फैल रहा है और अब भारत समेत 25 से ज्यादा देशों में इसकी पुष्टि हो चुकी है। पूरी एहतियात बरतने के बीच कर्नाटक में ओमिक्रॉन से संक्रमित 2 मामलों की पुष्टि हुई है। इस बीच कोरोना की दूसरी लहर का तांडव देखने वाली देश की राजधानी दिल्ली पर भी ओमिक्रॉन का खतरा मंडरा रहा है। दिल्ली के लोकनायक जयप्रकाश नारायण अस्पताल में अब तक कोविड-19 के ओमिक्रॉन वेरिएंट से संक्रमित होने के संदेह में 12 मरीजों को भर्ती कराया गया है, जो कि विदेश से वापस लौटे हैं। सूत्रों के मुताबिक कोरोना वायरस के नए वेरिएंट ओमिक्रॉन के 8 संदिग्धों को 2 दिसंबर एलएनजेपी में भर्ती कराया गया था। वहीं 4 अन्य संदिग्धों को आज भर्ती कराया गया है, जिनमें से 2 की कोविड-19 टेस्ट रिपोर्ट पॉजिटिव आई है, जबकि अन्य 2 की रिपोर्ट का इंतजार है। इसके साथ ही सभी मरीजों के सैंपल जीनोम सीक्वेंसिंग के लिए भेजे गए हैं। आपको बता दें कि दिल्ली के स्वास्थ्य विभाग ने लोकनायक जयप्रकाश नारायण अस्पताल को कोविड-19 के नए ओमिक्रॉन से पॉजिटिव पाए जाने वाले मरीजों के लिए समर्पित सुविधा के रूप में नामित किया है। अस्पताल को ऐसे मरीजों को क्वारंटीन करने और उनका इलाज करने के लिए वार्ड चिन्हित किया गया है। सूत्रों ने बताया है कि एलएनजेपी अस्पताल में भर्ती कराए गए 4 संदिग्धों में से 2 ब्रिटेन से वापस लौटे थे, जबकि एक फ्रांस और एक नीदरलैंड से लौटा है। इसके साथ ही कोविड-19 से संक्रमित पाए गए मरीजों की कांटेक्ट ट्रेसिंग की जा रही है और उनका भी टेस्ट कराया जा रहा है। आपको बता दें कि इससे पहले 2 दिसंबर को केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने भारत में ओमिक्रॉन वेरिएंट पाए जाने की पुष्टि की थी और बताया था कि कर्नाटक में कोरोना वायरस के नए स्ट्रेन के 2 मामलों का पता चला है। कर्नाटक सरकार ने साथ ही लोगों से दहशत में नहीं आने और कोविड से जुड़े दिशा निर्देशों का पालन करने और बगैर देर किए टीकाकरण कराने की अपील की है। कोरोना के इस नए वेरिएंट को लेकर WHO ने भी दुनिया भर के देशों को आगाह किया है। विश्व स्वास्थ्य संगठन ने कोरोना वायरस के ओमिक्रॉन स्वरूप को बेहद संक्रामक और घातक माना है। नवोदय टाइम्स के लिए संगीता सिंह की रिपोर्ट, दिल्ली। प्रदूषण पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई लगातार जारी है। आज हुई सुनवाई में केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में एक हवाला दिया है। उसमें कहा गया है कि दिल्ली में पोल्यूशन को कम करने के लिए एक टास्क फोर्स का गठन किया जा रहा है। इस टास्क फोर्स के पास प्रदूषण पर लगाम लगाने के लिए तमाम तरह के कानूनी अधिकार भी रहेंगे। देखिए खास रिपोर्ट। राजधानी दिल्ली में बढ़ते प्रदूषण मामले में आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई, जहां केंद्र सरकार की ओर से हलफनामा दाखिल किया गया। हलफनामे में बताया गया कि प्रदूषण को रोकने के लिए केंद्र और वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग ने 5 सदस्यीय एनफोर्समेंट टास्क फोर्स का गठन किया है, जिसे सुप्रीम कोर्ट ने मंजूरी दे दी है और तत्काल प्रभाव से लागू करने को कहा है। तो आइए आपको बताते हैं कैसे करेगी टास्क फोर्स काम। केंद्र ने बताया कि ये टास्क फोर्स रोज बैठक करेगी। टास्क फोर्स में 2 स्वतंत्र सदस्य होंगे। ये रोजाना 6 बजे मिलेंगे और फिर देखेंगे कि निर्देशों का पालन हुआ है या नहीं।
फ्लाइंग स्क्वाड उसे रोज रिपोर्ट करेंगी। इसके अलावा इस टास्क फोर्स के पास नियमों का उल्लंघन करने वालों पर सजा देने की भी शक्ति होगी। ये फ्लाइंग स्क्वाड दिल्ली के साथ पूरे एनसीआर क्षेत्र में होगा और लापरवाही से सख्ती से निपटा जाएगा। सुप्रीम कोर्ट ने पूरी बात सुनने के बाद केंद्र के टास्क फोर्स और फ्लाइंग स्क्वाड को मंजूरी दे दी है और कहा है कि उपायों पर जल्द ही कदम उठाया जाए। दरअसल बीते दिन सुप्रीम कोर्ट ने सरकार को फटकार लगाते हुए 24 घंटे के अंदर प्रदूषण की रोकथाम के लिए योजना बताने को कहा था, जिस पर आज केंद्र ने टास्क फोर्स बनाई है। ब्यूरो रिपोर्ट, नवोदय टाइम्स, दिल्ली। राजधानी दिल्ली में सीसीटीवी कैमरा योजना को लेकर दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में सीएम अरविंद केजरीवाल ने कहा कि दिल्ली के चप्पे चप्पे को सीसीटीवी की जद में लाने के लिए दिल्ली सरकार करीब 1,40,000 नए कैमरे लगवाएगी। आइए आपको दिखाते हैं कि सीएम ने अपनी इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में तो क्या कुछ कहा। सबको नमस्कार। आज सुबह सुबह आपके लिए एक अच्छी खबर लेके आया हूँ। दिल्ली में अभी तक हमारी सरकार बनने के बाद पिछले 7 साल में 2,75,000 सीसीटीवी कैमरे पूरे दिल्ली में लग चुके हैं। कोने कोने में, सड़कों पे, पब्लिक प्लेसेस में, आरडब्ल्यूएस में, कॉलोनीज़ में, मोहल्लों में, गलियों में, स्कूलों में 2,75,000 सीसीटीवी कैमरे लग चुके हैं। पूरी दुनिया में आज की डेट में दिल्ली नंबर 1 है। पर स्क्वायर किलोमीटर कितने कैमरे हैं किसी शहर में, इसमें दिल्ली पूरी दुनिया में नंबर 1 है। 150 शहरों का एक संस्था ने सर्वे कराया था, उसमें दिल्ली नंबर 1 है। पर स्क्वायर मील में दिल्ली में 1826 कैमरे हैं, ऑलरेडी एग्जिस्ट करते हैं। 1826 कैमरे दिल्ली में पर स्क्वायर माइल, पर स्क्वायर मील। नंबर 2 पे लंदन आता है, 1138 कैमरे हैं लंदन में, मतलब बहुत दूर है। सेकंड प्लेस लंदन की है बहुत। तो हम लंदन, न्यूयॉर्क, सिंगापुर, पेरिस, इन सब से दिल्ली आगे है, बहुत आगे है, मतलब कोई कंपैरिजन ही नहीं है। दिल्ली बहुत आगे है। सीसीटीवी कैमरे इतने लगा चुके हैं हम दिल्ली में। हमारे देश में देखें तो सेकंड नंबर पे चेन्नई आता है दिल्ली के बाद, और चेन्नई से 3 गुना ज़्यादा कैमरे हैं हमारे दिल्ली में। मुंबई से 11 गुना ज़्यादा कैमरे हैं दिल्ली में। जब से ये कैमरे लगाए हैं उससे महिलाओं की सुरक्षा में इजाफा हुआ है, महिलाएं सेफ फील करने लगी हैं। और दूसरा, ओवरऑल पुलिस को अब अपराध सॉल्व करने में बहुत मदद मिलती है, क्योंकि जहां भी कोई अगर अपराधी जाता है तो उसकी सीसीटीवी में फुटेज आ जाती है, तो अपराध सॉल्व करने में पुलिस को बहुत मदद मिलती है। आज मैं खुशखबरी आपके लिए ये लेके आया हूँ कि हम 1,40,000 कैमरे और लगाने जा रहे हैं दिल्ली में। 2,75,000 लग चुके हैं, 1,40,000 और लगाने जा रहे हैं। फेज़ 2 कैमरे लगाने का शुरू हो रहा है। इसके बाद दिल्ली में टोटल 4,15,000 कैमरे हो जाएंगे। तो जैसा मैंने बताया, ऑलरेडी हम नंबर 1 हैं, इसके बाद तो हम बहुत ज़्यादा पूरे दिल्ली में कैमरे हो जाएंगे। आप लोग जानते हो कि किस तरह से दिल्ली में कैमरे लगाने में कितनी अड़चनें आई थी, कितनी अड़चनें आई थी। एक बार तो मेरे को, मनीष जी को, गोपाल राय जी को धरना भी करना पड़ा था एलजी हाउस में, और केंद्र सरकार ने खूब अड़चनें लगाई। चारों तरफ से बहुत अड़चनें आई थी, लेकिन हम भी डटे रहे, हम भी लगे रहे। और कहते हैं ना कि अगर आप सही नीयत से काम करो तो ऊपर वाला भी साथ देता है। फाइनली दिल्ली में कैमरे लगने लगे और अब हम पूरी दुनिया में नंबर 1 होते जा रहे हैं। ये जो कैमरे लगा रहे हैं हम लोग, एक तो भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड जो केंद्र सरकार की कंपनी है, वो ये सारे कैमरे लगा रही है। बहुत शानदार कैमरे लगा रहे हैं। हम भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड को भी धन्यवाद करना चाहते हैं। ये बिल्कुल स्टेट ऑफ द आर्ट, बहुत मॉडर्न कैमरे हैं। इस कैमरे में क्या है, कैमरे कई बार लगा देते हैं, कैमरा खराब हो जाता है, पता ही नहीं चलता। फिर जब जरूरत पड़ती है, कोई अपराध हो जाए तो पता चला जी सीसीटीवी का तो कैमरा खराब पड़ा था। इसमें क्या है कि अगर कैमरा खराब होगा, काम नहीं कर रहा, तो कमांड सेंटर में एक अलार्म आ जाएगा।
फिर कुछ लोगों के नंबर फीड होंगे, उनके एसएमएस आ जाएगा, एसएमएस में आएगा कि कैमरा खराब है, कैमरा काम नहीं कर रहा। तो किसी भी वजह से मान लो कैमरा टूट गया, कैमरा पावर फेलियर हो गया, बिजली नहीं आ रही, या किसी भी वजह से हार्ड डिस्क उसकी काम नहीं कर रही, किसी ने तोड़ दिया कैमरे को, किसी ने कैमरे के ऊपर कुछ चिपका दिया और कैमरा में दिखाई नहीं दे रहा, किसी भी कारण से अगर कैमरा काम नहीं कर रहा, कमांड सेंटर में अलार्म आ जाएगा और एसएमएस आ जाएगा और पता चल जाएगा कि कैमरा काम नहीं कर रहा और तुरंत कैमरा ठीक किया जा सकता है। इस कैमरे में 30 दिन की रिकॉर्डिंग रखी जा सकती है। इसका लाइव व्यू जिन जिन लोगों के फोन के ऊपर ये इसका पासवर्ड डाला जाएगा, पूरी दुनिया भर से वो उसका लाइव व्यू देख सकते हैं। और ये पासवर्ड केवल कुछ ऑथराइज्ड लोगों को ही दिया जाएगा, सबको नहीं दिया जाएगा, 3 या 4 लोगों के पास रहेगा। वो लोग पूरी दुनिया से इस कैमरे का फीड देख सकते हैं, लाइव व्यू देख सकते हैं। इसका एक कमांड सेंटर है, उस कमांड सेंटर में दिल्ली में जितने कैमरे हैं सबका फीड जाता है और रियल टाइम बेसिस पे इसकी मॉनिटरिंग होती है। और ये जो कैमरे हैं ये 4 मेगापिक्सल के हैं, बेस्ट हैं, और इसमें नाइट विजन भी है, रात को भी ये कैमरे काम करते हैं। तो इस तरह से दिल्ली की सुरक्षा के लिए और अपने माँ बहनों की सुरक्षा के लिए जो भी बन पड़ा है, जो हमारे हाथ में है, वो हम कर रहे हैं। और मैं उम्मीद करता हूं कि इतने सारे कैमरे लगने के बाद दिल्ली की सुरक्षा बढ़ेगी, दिल्ली के लोग अपने आप को सुरक्षित महसूस करेंगे। नमस्कार। दिल्ली में दिसंबर की शुरुआत के साथ ही मौसम ने करवट ली है। मौसम विभाग की माने तो अगले 1 हफ्ते दिल्ली के अंदर हल्की या तेज बारिश हो सकती है, जिससे दिल्ली के तापमान में काफी उतार चढ़ाव देखने को मिलेगा। देखिए खास रिपोर्ट। देश की राजधानी दिल्ली और एनसीआर में बढ़ते पॉल्यूशन से थोड़ी बहुत राहत मिलती नजर आई। हालांकि हल्की बूंदाबांदी से ठंड का आगाज हो गया। साउथ दिल्ली के कई हिस्सों के साथ साथ सेंट्रल दिल्ली के कनॉट प्लेस, मंडी हाउस के अलावा नोएडा, गाजियाबाद में भी हल्की बारिश दर्ज की गई। मौसम विभाग के मुताबिक पश्चिमी विक्षोभ काफी एक्टिव है, जिसकी वजह से अगले 1 हफ्ते तक दिल्ली एनसीआर में बारिश देखने को मिलेगी। दिन रात बादल छाए रहेंगे, कभी तेज तो कभी हल्की बूंदाबांदी होगी, जिससे ठंड में जोरदार इजाफा होगा। मौसम विभाग के माने तो 3 और 4 तारीख को दिल्ली एनसीआर में एक बार फिर हवाओं की गति तेज हो सकती है, जिससे प्रदूषण से थोड़ी बहुत राहत मिल सकती है। मौसम वैज्ञानिकों की माने तो दिसंबर में एक के बाद एक पश्चिमी विक्षोभ दिल्ली के प्रदूषण को कम कर देगा। आज से तापमान में गिरावट भी होगी। 5 और 6 दिसंबर को दूसरा पश्चिमी विक्षोभ आएगा और 8 दिसंबर के बाद टेम्परेचर गिरकर 8 से 9 डिग्री आ सकता है। विभाग के मुताबिक दिसंबर के दूसरे सप्ताह में दिल्ली में बारिश की संभावना बनी हुई है। इससे दिसंबर की शुरुआत के साथ ही तेजी से तापमान कम होगा और दिल्ली वालों को जहरीली हवा से भी मुक्ति मिलेगी। इसी के साथ आपको बता दें कि दिल्ली में पॉल्यूशन को कम करने के लिए सरकार ने कंस्ट्रक्शन पर भी रोक लगा दी है। ब्यूरो रिपोर्ट, नवोदय टाइम्स, नई दिल्ली। दिल्ली के गाजीपुर इलाके के कूड़ा घर में 3 नवजात बच्चों के भ्रूण मिले हैं। इन बच्चों के भ्रूण मिलने से इलाके में हड़कंप मच गया। मौके पर पहुंची पुलिस ने इन तीनों नवजात बच्चों के भ्रूण को अस्पताल भिजवा दिया और मामले की तफ्तीश में जुड़ गई है। राजधानी दिल्ली से इंसानियत को शर्मसार कर देने वाली एक खबर सामने आई है, जहां गाजीपुर इलाके में 3 बच्चे के भ्रूण मिले हैं, जिससे इलाके में हड़कंप मच गया। बताया जा रहा है कि इस इलाके के चौकीदार ने कूड़े घर में 3 बच्चों के भ्रूण को सबसे पहले देखा और फिर पुलिस को सूचना दी, जिसके बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने भ्रूण को कब्जे में ले लिया और लाल बहादुर अस्पताल में भिजवा दिया। क्या था आपने यहाँ पे? मैं गार्ड की नौकरी करता हूँ साहब। मुझे जाके कंप्लेन किसी आने जाने वालों ने बताया, जो इधर से आते हैं काम करने वाले, उन्होंने बताया कि वहाँ पे ऐसे ऐसे हो रहा है। उसके बाद में पता चला, ऑफिस को बताया गया, ऑफिस वालों ने फ़ोन किया। क्या देखा आपने यहाँ पे? पुलिस आई जी, यहाँ पे बच्चे देखते हैं। क्या कितने बच्चे थे? 3 बच्चे हैं। क्या लड़के लड़की? क्या 2 लड़की है, 1 लड़का है। क्या किसी ने कितने उम्र से बच्चे का क्या कुछ मालूम है? बच्चे का ये तो जो वही 5-6 महीने के छोटे बच्चे हैं? हाँ जी, छोटे बच्चे हैं, बहुत छोटे। किसी ने फेंका है, आपने देखा कुछ? ये कुछ नहीं पता मुझे। कूड़े घर में मिले इस भ्रूण से इलाके में हड़कंप मचा हुआ है। वहीं पुलिस इस मामले में जांच कर रही है कि आखिर किसने इनको यहां फेंका है। ब्यूरो रिपोर्ट, नवोदय टाइम्स, दिल्ली। तो दिल्ली एनसीआर दिन भर के इस बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।